बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मर्शिका और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो होने वाला है सीटेट स्पेशल। सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। प्लीज बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए सीटेट को क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखिएगा इसमें बहुत क्लियरली आपको ये बात बता दूं कि सीटेट कोई बहुत ही ज्यादा टफ टू क्रैक पेपर नहीं है और कोई बहुत ही ज्यादा आसान पेपर भी नहीं है जिसे आप बिना पढ़े निकाल सकते हैं। सो टू प्रिपेयर फॉर सीटेट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर प्लानिंग। ऑल्दो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क इसमें डालने की जरूरत नहीं है। एक स्मार्ट वे से अगर आप स्टडी करते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पता होते हैं कि कौन सी चीजों को आपको किस वक्त पे यूज करना है, क्या उसका ऑर्डर होना चाहिए, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, तो मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ ये पेपर बहुत प्यार से आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2020 कंडक्ट होने वाला था लेकिन पोस्टपोन हो गया है इसकी कोविड-19 की वजह से। लेकिन आज नहीं तो कल पेपर तो कंडक्ट होगा ही ना, और आज नहीं तो कल आप अपीयर भी होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपना टीचर बनने का, दैट टू जो गवर्नमेंट के प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो प्राइम नेम है एजुकेशन सेक्टर में, उसमें अगर आपको जॉब चाहिए तो सीटेट आपके लिए एक पहली सीढ़ी साबित हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी, अगर प्राइवेट स्कूल्स में भी आप अच्छे स्कूल्स में जॉब करना चाहते हैं, अच्छा पैकेज चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले प्लीज मेरे चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नोटिफिकेशंस का मिलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं वीडियोस बहुत ही डिफरेंट टॉपिक्स पर क्रिएट करती हूँ, तो मेरी ऑडियंसेस भी ऑब्वियसली डिफरेंट होती है। तो ये पता लगाने के लिए कि आपके पर्टिकुलर इंटरेस्ट का वीडियो आया है कि नहीं चैनल पर, आप प्लीज नोटिफिकेशंस के ऊपर ध्यान रखा कीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ बहुत इंफॉर्मेटिव यहाँ से देखने को या सीखने को मिल जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पर्टिकुलर हैक्स होते हैं गाइस जो सीटेट को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसमें से फर्स्ट हैक है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं सीटेट को क्लियर करने के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए मैंने ये गलती की थी, मैंने एनसीईआरटी बुक्स पर ध्यान नहीं दिया था या मैं बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी अपने सीटेट के अटेम्प्ट को लेकर। तो मैंने सीटेट सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। तो जो सीटेट है उसको अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखिए कि एनसीईआरटी बुक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसका भी एक रीजन है। एनसीईआरटी बुक्स वो बुक्स हैं जो आप स्टूडेंट्स को, जब आगे आप टीचर बन जाएंगे तो उनके करिकुलम में ये बुक जरूर इंक्लूड होती हैं। ऑल्दो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो कुछ रिफ्रेशर बुक्स भी ऐड करके रखते हैं क्योंकि उनका सिलेबस गवर्नमेंट स्कूल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा बल्कि हो जाता है। तो रिफ्रेशर बुक्स के अलावा जो एनसीईआरटी बुक्स हैं वो तो प्राइमरी फोकस पे रहती ही हैं। तो ये आपको दो चीजों में हेल्प करेगा, आपके लिए डबल बोनस का काम करेगा। एक तो सीटेट में क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी बुक से काफी हद तक पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका बेस क्लियर है, एनसीईआरटी इज द बेस फॉर टीचिंग लाइन और फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपका बेस, आपकी फाउंडेशन, किसी भी चीज की बेस या फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पर ध्यान दें। आपको ईवीएस पर, पेपर 1 में आपको ईवीएस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप पेपर 2 में अपीयर कर रहे हैं जो कि मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, आप एसएसटी या मैथ साइंस चूज करते हैं, तो उसके लिए भी आपको उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सारी एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी जरूरी है। 6 to 8 अगर आप कर रहे हैं तो 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक्स आप पढ़िए। ईवीएस और सब्जेक्ट के लिए अगर जा रहे हैं तो सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सीडीपी। सीडीपी सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर स्ट्रांग नहीं भी है तो ठीक है यार। सीडीपी सेक्शन में क्या होता है, हमें बच्चों की साइकोलॉजी से खेलना होता है। हम कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने है और चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी, तो वो ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। ये मैं उन क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ जो पर्टिकुलर थ्योरी बेस्ड नहीं होते। जो थ्योरी बेस्ड है उसमें तो ये है कि ब्रूनर की थ्योरी है या पियाजे की थ्योरी है तो आपको पता होना चाहिए, वो आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर ही आपको आंसर पता होगा। लेकिन सर्टेन क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं सीडीपी सेक्शन से जो बहुत ही नॉर्मल होते हैं। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से भी जज करके उन क्वेश्चंस को क्लिक करना चाहें, गेस वर्क करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। तो अपने अंदर टीचिंग के लिए एस्पिरेशन जगाना बहुत जरूरी है। अगर आपका एप्टीट्यूड है ना टीचिंग का,
तो आप बहुत ही प्यार से सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो पहले अगर आप उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर वो टीचिंग एप्टीट्यूड अंदर से इनबिल्ट होना चाहिए, और नहीं है तो आपको अपने अंदर वो कैसे ना कैसे करके जगाना पड़ेगा, वरना टीचिंग आपके लिए एक बहुत ही बोरिंग जॉब साबित हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपके अंदर रिसर्च का एप्टीट्यूड होना चाहिए। टीचिंग करना चाहते हैं तो टीचिंग का एप्टीट्यूड होना चाहिए। एप्टीट्यूड मैटर्स अ लॉट। उसके बाद आता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, बी कॉन्फिडेंट कि आपने जो पढ़ा है वो सही है, एंड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। बहुत सी अलग अलग चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज से आप चीजें रेफर कर सकते हैं। कुछ आपने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ऐसा करना है कि एक बुक नहीं 10 बुक पढ़नी है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बुक से अपने आप को पक्का कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि और बुक आपके पास टाइम है सफिशिएंट और आप उसे मैनेज कर सकते हैं कैसे भी करके दूसरे स्टडी मटेरियल्स को रेफर करने के लिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। नॉलेज जितनी ज्यादा हम गेन करेंगे उतना ज्यादा हमारी स्ट्रैटेजी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रांग होती चली जाएगी, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला मैंने बताया एनसीईआरटी बुक्स। उसके बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ब्लूप्रिंट मिल ही नहीं सकता। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है गाइस। तो स्ट्रक्चर या ब्लूप्रिंट हमें क्या देता है? प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मीडियम क्वेश्चंस होते हैं, कितने हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से एवरेज क्वेश्चंस होते हैं। ये सब आपको जब आप पेपर को एनालाइज करते हैं ना, जब आप एक एक करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ठीक है आपकी प्रिपरेशन किस चीज में कैसे जा रही है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं सीटेट के लिए, कोई बहुत जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग लेना है तभी आप सीटेट क्रैक कर पाएंगे। नहीं, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बस जो पॉइंटर्स मैं बता रही हूँ उन पर ध्यान दीजिए। ये गलती मत कीजिएगा गाइस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने पहले कर ली और एनसीईआरटी आपने बाद में पढ़ी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पे अगर आप ऐसा कर देते हैं, ये ब्लंडर आप क्रिएट कर देते हैं, तो क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख के आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके, मैंने जो बताया एप्टीट्यूड, वो एप्टीट्यूड से सॉल्व होते हैं। अगर आपके अंदर टीचिंग का एप्टीट्यूड है ना, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये है एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और थर्ड है आपने टीचिंग ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है। अगर आपने रेगुलर बीएड की है तो आपको टीचिंग ट्रेनिंग की बहुत सारी चीजें पता होंगी, बुक्स भी आपके पास हैं अगर, तो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेज कीजिए इन सब चीजों के लिए गाइस, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कुछ बड़ा लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रगल, आपका हार्डवर्क भी उतना ही बड़ा होता है। एंड पीछे मत हटिए उस चीज से, क्योंकि आज जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं ना, फ्यूचर में आपको इससे कहीं गुना ज्यादा सक्सेस आपको मिलने वाली है। और कोई नहीं पूछता कि पीछे आपने कितना स्ट्रगल किया, क्या किया, ना किसी को उससे मतलब होता है। लेकिन जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तो आप खुद की नजरों में इतना उठ चुके होते हैं कि उसके बाद कितने भी नेसेयर्स आपके सामने आ जाएं, कितने भी ऐसे लोग आपके सामने आ जाएं जो आपको चैलेंज करें, तू ये नहीं कर सकता या तू ये नहीं कर सकती, बट आपने इतना स्ट्रगल देखा होता है, इतनी चीजें आपने फेस की होती हैं कि आप खुद की नजरों में इतना उठ चुके होते हो ना कि आपके लिए दूसरे का ओपिनियन मैटर नहीं करता। अच्छे ओपिनियंस को ऑप्ट कीजिए, क्रिटिसिज्म को वेलकम कीजिए, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। ऑब्वियसली कोई कमी आपकी बता रहा है तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन अगर कोई अननेसेसरली आप पे प्रेशर डाल रहा है, आपको पता है कि आप उस पॉइंट पे अपना दी बेस्ट दे रहे हो और सामने वाला आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ठीक है, इग्नोर। वक्त आंसर खुद दे देगा। ठीक है, तो अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से प्लान कीजिए। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करके रखिए। जब भी आपको लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, कोई ना कोई पॉजिटिव वीडियो देखिए। ठीक है, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीन से उठकर ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उनसे जुड़िए, उनकी वीडियोस देखिए, उनकी पोस्ट पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को हमेशा पॉजिटिव लोगों से भरा हुआ रखिए, जो आपको जब भी आप नीचे, खुद से नीचे गिरने की सोचें, वो आपको पकड़कर ऊपर उठा दें कि नहीं यार, आई बिलीव इन यू, तू कर सकता है या तू कर सकती है। तो सर्कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके का होना चाहिए कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो भी आपका पीयर ग्रुप है वो इस तरीके का हो जो आपको डीमोटिवेट ना होने दे। एक या दो फ्रेंड्स भी रखिए तो अच्छे रखिए। उसके अलावा आप बुक्स
की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, जब भी आपको डाउन फील हो तो आप पॉजिटिव बुक्स पढ़िए। बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, खुद मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। जो बुक्स हैं वो हमें बहुत सारी नई चीजें सिखाती हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करती हैं, हमें हेल्प करती हैं इस चीज को मतलब रिलेट करने के लिए कि सामने वाले जो स्टोरी है उसमें अगर वो पर्सन इतना अच्छे से कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। गिविंग अप शुड नेवर बी एन ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, सीटेट के लिए तो मैंने ये आपको स्ट्रैटेजी बता दी है कि प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी और टीचर ट्रेनिंग की बुक्स या फिर जो भी नॉलेज आपने वहां से ली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिज्म, ठीक है, खुद पर भरोसा और गॉड पर भरोसा। अगर आपने उसे उसने सॉरी माय बैड, उसने आपको ये जिंदगी दी है तो उसने आपके लिए एक पर्पस भी सोच रखा है। बस आपको उस रास्ते पर चलते रहना है, प्रूव करना है खुद को, अपनी नजरों में भी, अपने पेरेंट्स के लिए कीजिए, उस हर चाहने वाले के लिए कीजिए जो आपको इतना सपोर्ट करता है, इतना प्यार करता है। ने सेयर्स की बैंड बज जाएगी, बिलीव मी। ठीक है, आज जहां है वहां से बहुत ऊपर उठेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अपनी प्रिपरेशन को जोरदार रखिए। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी दोनों बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल छोड़ दिया फिर पढ़ लिया, नहीं, ऐसे करोगे तो कुछ अचीव नहीं होने वाला। कंसिस्टेंट रहो अपने हार्डवर्क में, परसिस्टेंट रहो अपने हार्डवर्क में। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, इतना टाइम अगर आपने पढ़ाई को देना है तो देना है। कोई काम अगर अर्जेंट बीच में आ जाता है उसको कर लो, लेकिन बाद में सब्सटीट्यूट कर लो उस टाइम को यार। यही वक्त है जब आप सब कुछ करके दिखा सकते हो। आगे जाके बहुत खुश रहोगे, मस्त रहोगे एकदम, जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन अगर कुछ बन गए ना तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने का इजी वे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सीटेट के ऊपर बुक्स का मटेरियल के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, वैसे मैं एक नाम अभी सजेस्ट कर देती हूँ, अगर अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो तो कहीं से तो शुरू करोगे ना। आर गुप्ता का क्वेश्चन बैंक यूज करो। ठीक है, आर गुप्ता को रेफर करो, उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, साथ में कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मेरे पास बुक है वो ही बता रही हूँ। आर गुप्ता का क्वेश्चन बैंक रेफर करो, उसको पढ़ो, एक्सप्लेनेशन होती है साथ में, बहुत ईजी रहेगा समझने के लिए और बेस के लिए भी सही रहेगा। बाकी एनसीईआरटी को मत भूलना, वो तो ग्रंथ है सीटेट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, इसलिए कह रही हूँ, हो सकता है कई लोगों का पेपर बिना एनसीईआरटी के भी क्लियर हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ये चीज है कि एनसीईआरटी से बेस पक्का होगा, आगे जब भी जॉब में जाओगे तो ये नहीं होगा कि पढ़ा नहीं पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे, बस पेपर तुक्के से क्लियर हो गया, ऐसा नहीं चाहिए ना। अगर फुल फ्लेश्ड करियर चाहिए तो स्ट्रैटेजी हमारी पूरी पक्की होनी चाहिए, तैयारी पक्की होनी चाहिए कि जब उस फील्ड में उतरे तो इतने जबरदस्त तरीके से उतरे कि बाकी सब देखते रह जाए। सो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों की मेहनत के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरी मेहनत को सराहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एटलीस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वही आपका प्यार है मेरे लिए। कमेंट बॉक्स में अगर बताना चाहें तो जरूर बता सकते हैं। अगर आपकी कोई न्यू स्ट्रैटेजी है सीटेट को क्लियर करने की या प्रेजेंट स्ट्रैटेजी है, आपकी मर्जी है, नहीं तो आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। आपकी सीटेट प्रिपरेशन किस तरीके से शुरू करनी है इतना तो आप समझ गए होंगे। बाकी तो जब कारवां बढ़ता जाता है, रास्ते खुलते जाते हैं, चीजें ऐड ऑन होती जाती हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर, बाय बाय।